तो मूवी के स्टार्ट में हम एक सारा नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब होती है और उसके फादर बेन उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर्स की सिटी स्कैन कर रहे होते हैं। तभी अचानक वो चिल्लाने लगती है और तभी रूम की लाइट्स भी ब्लिंक होने लगती है। ये देखकर डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता, तो अब बेन डॉक्टर से कहती है कि ये सिटी स्कैन बंद करो और फिर डॉक्टर्स और बेन मिलकर सारा को बाहर निकालते हैं। अब बाहर आकर सारा एक ही बात रिपीट कर रही होती कि मुझे रेड स्केच पेंसिल चाहिए, तो बेन उसे शांत करने के लिए रेड पेंसिल दे देता है। अब बेन सारा को हॉस्पिटल से ले जा रहा था क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ के डॉक्टर सारा का सही से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो वो अब किसी और हॉस्पिटल में उसे लेकर जाएगा। जब बेन नर्स से बात कर रहा होता है तब वहाँ सारा के पास एक ओल्ड आदमी आता है जो उसके कान में कुछ कहता है और उसके हाथ से वो स्केच छूट जाता है, जिसकी वजह से वो वापस जिद करने लग जाती कि उसे रेड स्केच पेन चाहिए। पर तभी वहाँ एमिली आती है जो कि एक नर्स होती है और वो उसे रेड पेन देकर कहती कि मैंने तो तुम्हारे हाथ में पिंक कलर की पेन देखी थी। अब रात में सारा की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से बेन उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए ले जाता है। तब वहाँ एमिली भी आ जाती है जो बेन को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर बेन नहीं समझता और सारा को लेकर लिफ्ट में चला जाता है। तो एमिली भी वहाँ आ जाती है। अब एक सिक्योरिटी गार्ड एक बुढ़े आदमी के साथ आ जाता है जिसका नाम टोबियास होता है। अब वो लोग नीचे जा रहे होते हैं। अब रास्ते में ही लिफ्ट खराब होने लग जाती है, जिसकी वजह से सब बहुत घबरा जाते हैं और टोबियास की भी हालत खराब हो जाती है। अब सिक्योरिटी वाला हेल्प के लिए कॉल करता है, पर आवाज़ के बदले उसकी ही आवाज़ रिपीट होती है। अब अचानक से टोबियास ठीक हो जाता है और एलिवेटर भी स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो लोग अब 6th फ्लोर पर आ जाते हैं। पर हैरानी की बात ये थी कि वहाँ 6th फ्लोर पर कोई था ही नहीं और फ्लोर बिल्कुल सुनसान था। अब अचानक उन लोगों को एक आवाज़ आती है जिसे रिक फॉलो करता है और एक रूम में पहुंच जाता है जहां उसे अपने आप चलती हुई एक फोटोकॉपी मशीन दिखाई देती है। वो जैसे ही उसे टच करता है तो वो बंद हो जाती है। तभी बाहर एमिली की नज़र नीचे पड़े एक्सरेज पर पड़ती है जिसमें एक अजीब सी मॉन्स्टर का स्ट्रक्चर होता है। अब वो सब लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, तब अचानक उन्हें एक और आवाज़ सुनाई देती है जो वो जाकर देखते हैं तो वहाँ व्हील चेयर पर एक लड़की बैठी होती है। जब एमिली उस लड़की के पास जाकर उसे देखती है तब उसे वहाँ कोई लड़की मरी हुई मिलती है जिसकी दोनों आंखें बुरी तरह से निकली हुई होती हैं। उसे देख एमिली डर जाती है और बाकी सब भी घबरा जाते हैं। अब यहाँ टोबियास बड़ा अजीब बिहेव करने लग जाता है। वो कहता है कि वो मुझे छोड़कर तुम सब लोगों को देख रहे हैं। अब वो सब यहाँ से जाते हैं तो सारा पीछे मुड़कर उस लड़की की डेड बॉडी को बहुत गहराई से देखती है और बहुत ही अजीब सी पेंटिंग बनाती है। अब सब लोग एक स्टेयरकेस तक पहुंचते हैं और नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनको नीचे से कुछ आवाज आ जाती है और रिक नीचे देखता है, तब उस पर कोई अटैक करता है जिससे वो लोग डर जाते और 5th फ्लोर पर भाग जाते हैं। अब यहाँ सब लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। तब सारा को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। अब सब लोग हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जाते हैं जहाँ से उन्हें सीसीटीवी से पता चलता है कि पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा है। अब वो शॉक रह जाते हैं कि ऐसे कैसे पूरा हॉस्पिटल खाली हो सकता है। तब उन्हें 3rd फ्लोर पर 2 आदमी दिखते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो उनकी हेल्प करेंगे। अब बैन को सारा अपने पास नजर नहीं आती तो वो टेंशन में आ जाता है और सारा को ढूंढने लग जाता है। अब टोबियास एक रूम की तरफ इशारा करता है और सारा बैन को वहां मिल जाती है, पर ये किसी को नहीं पता चलता कि सारा आखिर वहां कर क्या रही थी। अब वो लोग कुछ दूर आगे जाते हैं, तब उन्हें वहां पर एक टीवी दिखती है जिसमें न्यूज एक टाइम पर फ्रीज हो चुकी थी और अब सब लोगों के फोन बजने लगते हैं। तभी सारा और टोबियास अपने कान बंद कर लेते हैं और तभी वहां एक बहुत जोर की चीखने की आवाज आती है जिससे सब लोग परेशान हो जाते हैं और तभी वहां से चिल्लाती हुई एक ईविल स्पिरिट निकलती है जो उन सबके पीछे पड़ जाती है और सब उससे दूर भागने लग जाते हैं और सब आकर एक्सरे रूम में पहुंच जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं, पर वो ईविल स्पिरिट वहां भी पहुंच जाती है। तभी वहां अचानक एक्सरे मशीन स्टार्ट हो जाती है जिसकी लाइट से वो ईविल स्पिरिट वहां से गायब हो जाती है। पर बेन ने टोबियास को पहले ही कान बंद करते हुए देख लिया था, तो उसे उस पर बहुत डाउट होता है कि उसे इन सब के बारे में पता है और पूछने में पता चलता है कि वो ईविल स्पिरिट एक चिल्लाने की क्वीन थी और वो यहाँ खाली होने की वजह से आई थी। अब उनके साथ वाला आदमी ये कहता है कि ये सब एक हेलुसिनेशन है, पर बाकी के लोग नहीं मानते क्योंकि एक टाइम पर सबको साथ में हेलुसिनेशन कैसे हो सकता है। तो वो आदमी परेशान होकर वहां से अकेला ही चला जाता है और वो जब एलिवेटर में जाता है तब वहां पर वो नोटिस करता है कि उसकी वॉच रुक गई है और अचानक से एलिवेटर का फ्लोर भी हिलने लग जाता है और वो एलिवेटर से बाहर आने वाला होता है। तब एलिवेटर के डोर बंद होने लग जाते हैं, तो वो हेल्प के लिए चिल्लाता है, तो वहाँ बेन और रिक आकर उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। तभी वहाँ एलिवेटर का फ्लोर तोड़कर एक मॉन्स्टर आता है जो उस आदमी को नीचे खींचने लगता है। तभी रिक उस मॉन्स्टर को सिलेंडर से मारता है जिससे मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और तभी दूसरी तरफ टोबियास गन से सुसाइड करने वाला होता है और कहता है कि मर जाना
ही अच्छा है। तो सारा कहती है कि तुम पक्का मरोगे। अब एमिली आकर उसका हाथ पकड़ती है गन लेने के लिए, तो उसे उसके हाथ बहुत ठंडे लगते हैं। अब रिक और बेन मिलकर उस आदमी को वहां से निकालते हैं, पर वो मॉन्स्टर भी बाहर आने लग जाता है और उस आदमी को पैर से पकड़ लेता है, पर वो उसे उस मॉन्स्टर से बचा लेते हैं। पर उसके पैर में चोट आ जाती है और एमिली उसके पैर की पट्टी करती है। अब वो लोग मिलकर 3rd फ्लोर पर जाते हैं, पर वहां का एग्जिट गेट लॉक होता है, तो रिक और बेन मिलकर उसे तोड़ने लगते हैं, पर ऊपर से भी कुछ टूटने की आवाज आती है। तो वो सब 3rd फ्लोर पर जाते हैं, जहां एमिली को उसके फ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है। अब वहां उन्हें एक रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें ये रिकॉर्ड होता है कि अगर तुम सब बचना चाहते हो तो इस बच्ची को यहीं छोड़ दो। तो इस बात को कोई ज्यादा गौर नहीं करता और सब आगे बढ़ते हैं, और वो सब एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है। अब ये सब देखकर कोई भी कुछ सोच पाता तो वहां वही एलिवेटर वाला मॉन्स्टर आ जाता है और सबके अटैक करने लग जाता है। सब लोग वहां से भागते हैं, पर तोबियास वहीं खड़ा रहता है और रिक गन से उस मॉन्स्टर पर शूट करता है, पर वो मॉन्स्टर उसी पर अटैक करता है और उसे मार देता है। तभी वो लोग भागकर एक हॉल में पहुंच जाते हैं। अब वहां पर वो आदमी बेन से कहता है कि हमें इस लड़की को यहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस रिकॉर्डर में भी यही बोला गया था। तो बेन उस आदमी पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को किसी भी हालत में अपने से अलग नहीं कर सकता। अब उनकी नजर बाहर विंडो पर पड़ती है, जिसके बाहर देखने से उन्हें पता चलता है कि बाहर की दुनिया बिल्कुल पॉज हो गई और बाहर जो कुछ भी था सब रुक चुका था। ऐसा लग रहा था कि टाइम ही फ्रीज हो गया हो। अब एमिली को रेडियो पर कुछ आवाज सुनाई देती है। तब एमिली कहती है कि ये वही आवाज है जो मैंने ऊपर वाले फ्लोर पर बोला था, तो शायद हम दूसरे डायमेंशन में आ गए हैं, जो कि बिल्कुल एक पैरेलल वर्ल्ड की तरह ही है। अब यहाँ सारा की तबीयत बिगड़ने लगती है, तो बैन उस आदमी को सारा का ध्यान रखने को बोलता है और खुद एमिली के साथ मेडिसिन लेने चला जाता है। अब एमिली बैन को बताती है कि उसने सारा और तोबियास को आपस में बात करते हुए सुना था, पर वो ढंग से उन्हें सुन नहीं पाई। और वो तोबियास के बारे में भी बताती है कि जब उसने उसका हाथ टच किया था तो वो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह ठंडा पड़ गया था। और वो बैन से भी यही कहती है कि शायद सारा यहाँ वो सब कुछ देख पा रही है जो कि हम नहीं देख पा रहे। अब उन लोगों को एक स्केलेटन मिलता है जिसके आसपास सैंडी सैंड होती है। तभी दूसरी तरफ वो आदमी सारा को लेकर आता है और कहता है कि बच्ची को ले जाओ और मुझे छोड़ दो। तो तभी वहाँ तोबियास आकर उसे रोकता है। तभी बैन और एमिली भी एक दीवार तोड़कर एक रूम में आ जाते हैं जहाँ 2 और स्केलेटन दिखाई देते हैं। तो अब बैन को भी यही लगने लग जाता है कि ये सब तभी रुकेगा जब वो सारा को उनके हवाले करेगा। अब तोबियास बैन को वॉकी टॉकी पर बताता है कि वो आदमी सारा को मॉन्स्टर को देने वाला है। वो आदमी तोबियास को रोकने के लिए उसे मारता है, तो उसे पता चलता है कि तोबियास पहले से ही मरा हुआ है और वो अब आदमी सारा को आगे कर देता है। तो अचानक वहाँ रेटिला तूफान आ जाता है। अब उस तूफान में से एक मॉन्स्टर निकलता है जो उस आदमी का दिल निकालकर उसे मार डालता है। और वहाँ बैन और एमिली भी आ जाते हैं और बैन उस मॉन्स्टर को विंडो के बाहर धक्का देता है, जिससे वो मॉन्स्टर बाहर जाकर गिरता है। अब एमिली तोबियास की भी डेड बॉडी देखती है, तो उसे पता चलता है कि तोबियास तो कब का मर चुका है। उसे मरे हुए करीबन 7 दिन हो चुके हैं, यानी कि 1 हफ्ता। अब बैन और एमिली सारा को लेकर 2nd फ्लोर पर आ जाते हैं और सारा के लिए मेडिसिन ढूंढने लगते हैं। तभी बैन का ध्यान पड़ता है और उसे सारा कहीं नजर नहीं आती, यानी कि वो वहां से गायब हो चुकी थी। अब बैन टेंशन में आ जाता है। अब बैन और एमिली सारा को चारों ओर ढूंढने लगते हैं, जिससे एमिली मॉन्स्टर के रूम में आ जाती है और उस मॉन्स्टर को इलेक्ट्रिक शॉक देकर भाग जाती है। तभी बैन भी एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ हर तरफ रोशनी ही होती है और वहाँ बहुत सारे लोग भी होते हैं, पर बैन ना तो उनको टच कर पाता था ना ही उनसे बात कर पाता, तो उसे ऐसा लगता था कि वो कोई पैरेलल वर्ल्ड में है। अब बैन एमिली को अपनी लोकेशन बताता है और उसे इस रूम में आने को कहता है, तो एमिली भी उसी के रूम के सामने खड़ी होती है। अब बैन दूसरी तरफ का गेट खोलकर निकलता है तो उसे वहाँ सारा भी मिलती है, पर वहाँ मॉन्स्टर भी होता है। वो आकर बैन पर अटैक करता है, उसे मारने ही वाला होता है, पर वहाँ तोबियास आ जाता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, उसे मार डालता है। अब बैन सारा से पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी, तो सारा बोलती है कि हमें ये सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। अब वहाँ बैन को ढूंढते हुए एमिली भी आ जाती है और वो तीनों साथ हो जाते हैं। अब वहाँ पर मॉन्स्टर भी आ जाता है जिसने रिक को मारा था, तो वो लोग एलिवेटर में चले जाते हैं और एलिवेटर का डोर भी सही टाइम पे बंद हो जाता है। अब लिफ्ट खराब होने की वजह से वो ग्राउंड फ्लोर के बजाय बेसमेंट में आ जाती है। अब जब वो बाहर निकलते हैं लिफ्ट से, तो वहाँ स्क्रीम क्वीन आ जाती है और एमिली पर अटैक करती है और जख्मी कर देती है। अब सारा स्क्रीम क्वीन को घूरती है तो वहाँ से गायब हो जाती है। अब एमिली को भी चोट आने की वजह से उसे व्हील चेयर पर बिठा देते हैं और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। अब अचानक से वहाँ पर टाइम स्टार्ट हो जाता है और डेड बॉडीज भी जिंदा हो जाती हैं, पर वो लोग टाइम से वहाँ से निकल जाते हैं। अब सारा को मेडिसिन देने के लिए वो उसे बेड पर लिटा देते हैं, पर वहाँ भी डेड बॉडीज आ जाती हैं और दरवाजा तोड़ देती हैं। तो बैन सारा को लेकर वहाँ से जल्दी निकलता है, पर जख्मी होने की वजह से एमिली वहीं फंस जाती है और निकल नहीं पाती और कैद हो जाती है। अब बैन और एमिली भी फिर से अलग हो जाते हैं। बैन दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है पर नहीं खोल पाता और डेड बॉडीज एमिली को वहीं मार देती है। अब बाहर सारा कहती है कि वो आने वाली है, पर बैन को कुछ समझ नहीं आता। अब वहाँ कोई स्पिरिट आ जाती है, तो बैन गैराज में होता है
और सारा को लेकर एम्बुलेंस में भाग जाता है। तब सारा कहती है कि वो हमारी गाड़ी के पीछे ही है। तब बैन को कुछ समझ नहीं आता, तो बैन वहाँ रुक कर पीछे देखता है तो उसके पीछे सच में एक ब्लैक स्पिरिट होती है, जो जैसे आगे बढ़ती है तो उसके हाथ लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। अब वो स्पिरिट बैन की गाड़ी के आगे आ जाती है, तो बैन सही टाइम पर गाड़ी रोक लेता है और फिर से भागता है। तो स्पिरिट अभी भी उनके पीछे होती है, तो सारा बोलती है जो होना है वो होके रहेगा। तो बैन सारा से पूछता है कि अगर तुम इसे रोकना चाहती हो तो रोक दो। अब बैन सारा को वहीं छुपाकर गाड़ी को तेज स्पीड में लेकर जाता है। तब उसके सामने एक बहुत तेज रोशनी आ जाती है। वो गाड़ी रोकता है, उतरता है तो सामने सारा ही होती है, जो कि एक लाइट में नजर आ रही होती है। तब पीछे से वो ब्लैक स्पिरिट बैन को पोजेस कर लेती है और उसे मार देती है। अब वो ब्लैक स्पिरिट एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। तो सारा बोलती है कि सब बंद करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने घर जाना है, और सारा उस मॉन्स्टर के आगे हिम्मत से खड़ी रहती। अब सीन वापस सारा के सिटी सीन पर जाता है, जहाँ उसे बैन उस कैन से निकालता है और सारा अब ब्लू पेन मांगती है। और अब तोबियास उसके पास आकर उसके कान में बोलता है कि अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। इसका ये मतलब था कि ये सब कुछ सारा की इमेजिनेशन थी, जो कई सालों से चल रही थी, पर वो अपनी हर इमेजिनेशन में मॉन्स्टर से हार जाती थी। पर इस बार वो अपनी इमेजिनेशन में मॉन्स्टर से जीत जाती है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।